हे गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो मेरे पापा और मैं आज जा रहे हैं हल्द्वानी, वो भी स्कूटी से। बट अभी हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ था और मैं हेलमेट लाना भूल गई थी, तो पापा भी हेलमेट लेने के लिए गए हुए हैं। और बारिश स्टार्ट हो गई है, मतलब बारिश का मौसम वैसे हो रहा था, बट हमने सोचा क्या पता आज नहीं होगी। और हम दोनों को एडवेंचर, ऐसे मज़ा आता है ऐसे काम करने में। तो लेट्स सी। भाई मैं तुम्हें बता दूं, मेरी मम्मी ने सुबह सुबह मना कर दिया था कि मत जाओ, बाहर बारिश हो रही है। और स्कूटी से तो बिल्कुल मत जाओ, मतलब भीग जाओगे, परेशान हो जाओगे। लेकिन नहीं, हमें तो अपने मन की करनी है ना। हमारे पूरा टाइम यही था कि जो होगा देखा जाएगा, बट जो हो रहा है वो हमसे देखा नहीं जा रहा था। फिर तो ऐसे ही चल रहे थे और पूरे टाइम पापा और मैं ऐसे थे कि मम्मी ने मना किया इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर मम्मी सुबह सुबह नहीं बोलती तो नहीं होता ऐसा। गाइस, हम लोग 7 किलोमीटर चल चुके हैं और हम तब से 3 बार रुक चुके हैं। पहुंच जाएंगे 6-7 बजे तक। अगर बारिश ऐसी ही रही तो रुक गई तो जल्दी भी पहुंच सकते हैं, और नहीं रुकी तो पता नहीं, वापस भी जा सकते हैं। और अब हम पहुंच गए अल्मोड़ा से हल्द्वानी तक के सबसे भयंकर रास्ते पे, क्योंकि यहाँ पे रास्ता बहुत ख़राब है, ऊपर से पत्थर गिरते हैं, नीचे खाई है। तो ये हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो था और ऐसा हमें लग रहा था कि ये वर्स्ट है, मतलब एटलीस्ट अभी तक तो लग रहा था। बट फिर हमने आगे जाके देखा, भाई आगे इतने बड़े बड़े पत्थर एक्चुअली गिर रहे थे। यहाँ पे तो बस लग रहा था कि गिरेंगे, गिर नहीं रहे थे, बट आगे सच में गिर रहे थे। और उसकी मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। और अब है सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम, वन ऑफ द रीज़न कि हमने स्कूटी से आने का क्यों डिसाइड किया भाई, क्योंकि यहाँ पे है नीम करोली बाबा का मंदिर। और बाबा के बारे में तो तुम लोगों ने सुना ही होगा, मतलब बाबा की बहुत ज़्यादा मान्यता है। ये मंदिर कैची धाम के नेम से भी फेमस है। तो भाई इसी वजह से इस वाले रूट में हमेशा बहुत ज़्यादा रश होता है, स्पेशली वीकेंड्स में तो बहुत ज़्यादा। और क्योंकि ये वन डे ट्रिप है तो लोग ऐसे सुबह के शाम को चले जाते हैं, नेक्स्ट डे भी चले जाते हैं, मस्त पहाड़ भी घूम लेते हैं और बाबा के दर्शन भी कर लेते हैं। मतलब एक तीर से दो निशान है। बट ये हो जाती है लोकल्स के लिए दिक्कत, क्योंकि जहाँ वो 2-3 घंटे में पहुँच सकते थे, अब उन्हें 5-6 घंटे लग रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ऊपर से दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि जो ये बाहर के लोग होते हैं भाई, इन्हें पहाड़ों में गाड़ी चलानी तो आती नहीं है, ये कैसे भी कहीं पे भी खड़ी कर देते, ऊपर से कहाँ कुछ भी चला रहे होते हैं। ये इनसे बिल्कुल पास तो दिया नहीं जाता, इन्हें ऐसा लगता है जरा सा भी साइड करेंगे तो नीचे ही गिर जाएंगे। तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, बट ओके, ये बेचारे भी बहुत दूर से ट्रैवल करके आए हैं तो इतना तो चलता है, मतलब थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हम भी कर सकते हैं। मतलब वैसे और कोई ऑप्शन है भी नहीं। हाँ, तो अब फाइनली हम ट्रैफिक से बाहर निकल गए और हम पहुंच गए इस प्यारे से व्यू के पास। ये है भीमताल। मतलब पापा और मैंने तो ये सोचा ही था कि हम लोग रुक रुक के जाएंगे और मस्त व्यूज, ऐसे नेचर का मजा लेंगे। लेट मी शो यू द व्यू गाइस। भाई मैं हर बार ही सेम ही रूट से जाती हूँ, लेकिन मेरे को हर बार कुछ अच्छा नया मिल ही जाता है और मैं ऐसे बिल्कुल नेचर लवर हो गई हूँ अब। इतना क्रेजी मौसम हो रहा है, मोमोज ना खाऊं मैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। यम, बहुत टेस्टी थे ये। ओह बाय द वे, पहाड़ों वाली मैगी भी खाई थी हमने, थोड़ा सा फ्लेक्स तो कर लूँ, तुम लोगों को जेलस तो कर लूँ। और फिर फाइनली खाते पीते भीगते भागते हम लोग पहुंच गए हल्द्वानी। अब तुम ध्यान से देखना, आगे मैंने वीडियो में रिकॉर्ड किया हुआ ये जो इनकी वॉल्स है भाई, ये सामने से ना बहुत प्रिटी लगती है। मतलब इन्होंने पूरा ऐसे उत्तराखंड कल्चर ऐसे दिखाया हुआ है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पूरे काठगोदाम की वॉल्स में तुम्हें यही मिलेगा और इसको देख के अलग ही ऐसे अपनेपन वाली फीलिंग आती है, अच्छा लगता है बहुत। बस भाई आज के पूरे दिन तो ऐसा ही था, मतलब देख ही लिया तुमने कैसा था। पहुँच गए सही सलामत तो अच्छा था। ओके क्यूटीज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।